हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। ये मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो। कभी आपने कल्पना करी कि कितना विचित्र शरीर भगवान ने बनाया, जो शरीर संसार में कोई नहीं बना सकता। रोबोट बना सकते हो, प्लास्टिक के पुतले बना सकते हो, फाइबर के पुतले बना सकते हो, सब शरीर बना सकते हो, पर मानव का शरीर बनाना बहुत कठिन है। कितना विचित्र शरीर है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करी तो शरीर में से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो निकला कि नहीं निकला? आप रोड पे से चलकर यहां तक आते हो, आप इतनी पैदल चलकर आते हो तो आपके शरीर में से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? बोलो तो जम के। निकलता है ना। जब शरीर में से ये पसीना बाहर निकल रहा है, अब कोई से तुम पूछो कि ये पसीना कहाँ से निकल रहा है तो कहेंगे ये हमारे जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से ये पसीना बाहर निकल रहा है। मतलब शरीर में ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इसमें से पसीना निकलता रहता, इसमें से पसीना निकल रहा। अब शरीर में से 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर पसीना निकल सकता है, मतलब इन रोम छिद्रों में बारीक बारीक छेद हैं, बारीक बारीक छिद्र हैं, जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना निकल रहा है। अब यदि लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर बनाया, ऐसा शरीर का निर्माण तो कोई भी कर लेवे, तो करके बताओ। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना बाहर निकलता है, पर व्यक्ति अगर स्विमिंग पूल में नहाए या नदी में नहाए या तालाब में नहाए या बावड़ी में नहाए, कुएं में नहाए, खड्डे में नहाए, बारिश में नहाए, तो ये पानी फिर अंदर क्यों नहीं घुसता है? जरा विचार करिएगा कि बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, बनाने वाले ने जो शरीर का निर्माण करा, वो साधारण निर्माण नहीं है। बनाने वाले ने जो शरीर बनाया वो साधारण नहीं है। वो शरीर बनाने वाले ने बनाया जरूर है, पर वो साधारण नहीं है। पसीना निकल रहा है, पर उन रोम छिद्रों से पानी अंदर नहीं जा रहा। एक दुर्वा की डिजाइन अलग है, पीपल के पत्ते की डिजाइन अलग है, आम के पत्ते की डिजाइन अलग है, केले के पत्ते की डिजाइन अलग है। संपूर्ण डिजाइन जितनी इस तलातल रसातल इस पृथ्वी पर मेरे बाबा को करना थी, भगवान को करना थी, ईश्वर को करना थी, उतनी डिजाइन उसने करी है। एक बार जिसको जन्म दे देता है, उसकी वैरायटी का, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है। माता के गर्भ से भी 4 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक
जो जन्म ले लेता है उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा नहीं होता। आप रंगोली बना बना कर थक जाओगे, आखिरी में तुम्हारी वही रंगोली वापिस आ जाएगी जो रंगोली तुमने पहले बनाई है, जिस रंगोली का निर्माण तुमने पहले करा है वही रंगोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वापिस तुम वही रंगोली बना लोगे, वापिस वही की वही रंगोली। कोई कपड़ा बनाया है, वो कपड़े की डिजाइन वापिस पलट कर आ जाएगी। कोई हार बनाया है, वो हार की डिजाइन पुरानी डिजाइन वापिस नहीं आ जाएगी, नई वापिस पुरानी हो जाएगी। सब कुछ वही की वही होते चले जाता है, डिजाइनें वही की वही आती रहती है, कपड़ा वही की वही आता रहता है, श्रृंगार वही की वही आता रहता है। केवल एक परमात्मा जो डिजाइन बनाता है उसके डिजाइन का तुम 100 साल पहले का भी निकाल कर देख लेना, आज तक वो डिजाइन का पैदा ही नहीं हुआ। जो एक बार डिजाइन बनाई, उस डिजाइन के बाद में दूसरी डिजाइन नहीं बनाई उसकी। आप कितना ही प्रयास कर लेना, आप कितना ही उसमें बल लगा लेना, पर उसके बराबर कोई नहीं करा। अब जरा विचार करिएगा कि ये मानव का शरीर उसने बनाया, ये मनुष्य का शरीर का निर्माण उसने करा, हमको दिया है। जब आपको और हमको ये मानव का शरीर दिया है तो हम इस शरीर को और अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को अपन क्यों ना चलाएं? आप में से कितने लोग हैं पार्किंग में गाड़ी ने छोड़ा और छोड़ने के बाद तुम कथा के पंडाल तक किसी के कंधे पर आए या किसी की गोदी में बैठ कर आए? कोई बैठ कर आया? जम के तो बोलो। नहीं आए ना? काय से आए यहां तक? अपने, जम के बोलो, अपने पैरों से। जब अपने पैरों से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम मंदिर तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा, संगत में जा रहे हैं। तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहां मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है। हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना।